हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा मैम। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th चैप्टर के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जो अपने ही समान प्रतिलिपियां बनाती हैं, यानी कि कॉपी बनाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये डिवीजन करती हैं, यानी कि विभाजन करती हैं और कई अपने ही समान कोशिकाएं बनाती हैं। यदि इनको कल्चर मीडियम में रखा जाए तो ये दुगनी चौगनी गति से ये विभाजित होती हैं और कई स्टेम सेल्स बनाती हैं। स्टेम सेल जो होती है ये एक मूल कोशिका है जिसे हम कहते हैं मदर सेल, और इससे जो कई कोशिकाएं बनती है वो कहलाती है डॉटर सेल। ये जो कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करती हैं। मरम्मत अर्थात यदि कोई कोशिका या पेशी, जैसे हार्ट अटैक आने पर जो हार्ट की पेशियां हैं वो खराब होने लगती हैं, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा स्टेम सेल को ले लिया जाता है और स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेसमेंट करके नई जो पेशियां हैं वो डाल दी जाती हैं और हार्ट जो है वो अच्छी तरह से कार्य करने लगता है। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा जल जाती है या फिर डैमेज हो जाती है तो उसमें भी क्या कर दिया जाता है, उस त्वचा को निकाल करके स्टेम सेल को उसके अंदर रिप्लेसमेंट कराया जाता है और रिपेयर कराया जाता है स्किन को, और जो स्किन है वो अच्छी स्किन को इसके अंदर का रिप्लेस करा जाता है। तो स्टेम सेल का कार्य समझ में आ रहा है। तो स्टेम सेल का कार्य मरम्मत के लिए होता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा औषधि विज्ञान में किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टेम सेल होती क्या है। ये बहुकोशिकीय जीवों में किसमें पाई जाती है, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर जीवों में पाई जाने वाली कोशिका है। और ये कैसी कोशिका है, ये विभाजन करने वाली अविभाजित कोशिका है। और ये जो कोशिका है ये क्या करती हैं, प्रतिलिपि बनाती हैं, प्रतिलिपि बनाने का कार्य करती हैं। तो प्रतिलिपि बनाती है यानी कि ये क्या करती हैं, बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेती हैं और बहुत सारी स्टेम सेल बना लेती हैं। ये अपने ही समान कई कोशिकाओं को निर्माण करती हैं और अपनी समान प्रतिलिपि बनाती है। अब ये जो स्टेम सेल है ये क्या है, एक मूल कोशिका है। ये क्या है, मूल कोशिका, जिसे क्या कहा गया है, जो मूल कोशिका है इसे कहा गया है मदर सेल। क्या कहा गया है, मदर स्टेम सेल। और मदर स्टेम सेल से जो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं उनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है डॉटर्स सेल। ये कहलाती हैं डॉटर्स सेल यानी कि पुत्री कोशिकाएं, और जो मूल होती है उसको कहते हैं मातृ कोशिका। तो मातृ कोशिका से कई पुत्री कोशिकाएं बना करके एक अंग को निर्माण कर सकते हैं। अंग का प्रत्यारोपण भी क्या किया जाता है, स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो स्टेम सेल जो है वो बहुत कारगर सिद्ध हुई है और औषधि विज्ञान में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए ये कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा होती है। अब हम देखेंगे जो स्टेम सेल है इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है। यदि कोई कोशिका या ऊतक समझ लो तो ये डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, स्टेम सेल को रिप्लेस किया जाता है और उस अंग को दोबारा से बनाया जाता है, उस कोशिका को दोबारा से सुधारा जाता है। यदि कोई कोशिका या टिश्यू सेल या टिश्यू खराब हो जाता है तो उसमें क्या करता है, मरम्मत का कार्य करता है कौन, स्टेम सेल। इसलिए औषधि विज्ञान में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है स्टेम सेल के द्वारा, इसको मरम्मत का कार्य करने में बहुत सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे जो स्टेम सेल है उसके यूजेस क्या क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। औषधि विज्ञान तो मैंने एक टर्म बोल दिया, लेकिन किस किस जगह इसका यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण में स्टेम सेल का यूज किया जाता है। यदि कोई अंग खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है, स्टेम सेल के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है और उस अंग को उस व्यक्ति के अंदर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण में सबसे ज्यादा स्टेम सेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लड कैंसर में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर के द्वारा जो सेल्स खराब हो जाती हैं उनको रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है,
स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो आनुवंशिक बीमारियां कहलाती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसमें जो आरबीसी है वो हंसिया के आकार की हो जाती है, सिकल आकार की हो जाती है। थैलेसीमिया, इन बीमारियों में भी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां बताई मैंने? सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया। तो इन बीमारियों में क्या किया जाता है? इन बीमारियों को ठीक करने में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि मैंने आपको बताया अभी कि हार्ट अटैक में जो व्यक्ति हार्ट से पीड़ित होता है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसकी जो पेशियां है वो नष्ट हो जाती हैं। तो उन पेशियों को चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, किसके द्वारा? स्टेम सेल के द्वारा। और व्यक्ति के जो हृदय की पेशियां वो वापस से स्वस्थ हो जाती हैं और अच्छी तरह से हार्ट जो है वो काम करने लगता है। तो हार्ट अटैक के द्वारा, हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की जो सेल्स क्या होती हैं कि पेशियां नष्ट हो जाती हैं, उनको स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उन्हें स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है और रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आंख की जो कॉर्निया होती है वो खराब हो जाती है तो आंख की कॉर्निया को भी स्टेम सेल के द्वारा ठीक किया जाता है। तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। आंख की कॉर्निया को बदल दिया जाता है किसके द्वारा? स्टेम सेल के द्वारा। ठीक है, सब कुछ किससे ठीक होता है? स्टेम सेल से ठीक होता है। अब इसके अलावा किसी व्यक्ति की आंख, कान, नाक, ठीक है, इन सब में दिक्कत होती है तो उसको भी इसी के द्वारा ठीक किया जाता है। कान, आंख, नाक आदि को भी इसी से ठीक किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति की स्किन जल जाती है, जले हुए व्यक्ति की त्वचा को स्टेम सेल के द्वारा ठीक किया जाता है, स्टेम सेल से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है तो उसको भी क्या किया जाता है? स्टेम सेल के द्वारा ठीक किया जाता है, यानी कि नई स्पाइनल कॉर्ड को निर्मित किया जाता है और शरीर के अंदर डाला जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी या चोट लग जाती है तो उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, स्टेम सेल से ठीक किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में मतलब ऐसी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है जो कि लाइलाज होती हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आनुवंशिक बीमारियों में भी, आनुवंशिक बीमारियां जो कि जेनेटिक होती हैं, जो कि माता पिता से उनकी संतानों में जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए भी स्टेम सेल का विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कल्चर मीडियम में स्टेम सेल को बहुत ज्यादा उगाया जाता है और इनकी वृद्धि कराई जाती है, क्योंकि ये डिवीजन कर सकती है। तो जब स्टेम सेल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है तो उसको वहां पर जहां पे भी जरूरत होती है वहां इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है ये है मरम्मत का कार्य। यदि कोई कोशिका, टिश्यू, अंग ये खराब हो चुका है तो उसको स्टेम सेल के द्वारा मरम्मत किया जाता है। तो इसका सबसे मुख्य कार्य क्या है? मरम्मत का। यदि कोई अंग, त्वचा, कोशिका, ऊतक खराब हो गया है तो उसे स्टेम सेल के द्वारा
ठीक किया जा सकता है। यदि किसी के आँख में, कान में, दाँत में, किसी भी अंग में प्रॉब्लम है तो उसको स्टेम सेल विधि के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। तो स्टेम सेल का मुख्य कार्य क्या है? मरम्मत का कार्य, क्योंकि जो भी कोशिका नष्ट हो जाती है स्टेम सेल के द्वारा वो कोशिका फिर से निर्मित हो जाती है और वो अंग फिर से कार्य करने लगता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ यूजेस मैंने आपको बताए हैं। और स्टेम सेल क्या होती है, कैसे वर्क करती है और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो औषधि विज्ञान में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मल्टीपर्पज होती है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हीं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।